तो क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने वाली है? जैसे कि आपको पता होगा या शायद ना पता हो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें सन के रेडिएशन और भी सारे कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। तो क्या हो अगर ये वीक हो जाए? बट ये जानने से पहले ना ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। तो देखो, जब अर्थ अपनी स्टार्टिंग स्टेज में थी ना, जब वो बनी थी तो बहुत गर्म थी, मतलब हर तरफ वहाँ पे लावा ही था। तो जो भी हैवी एलिमेंट थे जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, उस समय ना वो धीरे धीरे एकदम अंदर चले गए, अर्थ के एकदम सेंटर तक पहुँच गए क्योंकि वो हैवी थे। अब जैसे कि पानी है, उसमें कोई हैवी चीज फेंक दूंगा तो वो सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि वो हैवी है। ऐसे जितने भी हैवी एलिमेंट थे ना, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, वो अर्थ के सेंटर में चला गया। और जब कई सौ सालों बाद अर्थ ठंडी हुई तो फिर वो वापस नहीं आ पाया, वो अभी भी वहीं पे है। जैसे ना अर्थ के ना 3 पार्ट होते हैं मेनली, क्रस्ट और मेंटल और कोर। और कोर जो होता है ना, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। और जो ये आयरन और निकेल है ये आउटर कोर में ही प्रेजेंट है लिक्विड के फॉर्म में। और इनर जो कोर है वो लिक्विड के फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ही इतना ज़्यादा है ना कि वो लिक्विड बनने ही नहीं दे रहा है उन्हें, तो वो सॉलिड है। और सॉलिड के ऊपर ये सब लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आयरन, निकेल और भी कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है जैसे सल्फर और भी सारे एलिमेंट्स। बट अगर मोस्टली देखेंगे ना तो आयरन और निकेल ही होता है जिनका सबसे मेन रोल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। अब देखो, जो अर्थ का इनर कोर है ना, उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है आउटर कोर से, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा होगा लेकिन है इतना कि कंपेयर कर सकते हैं। और जो आउटर कोर के बाहर मेंटल है उसका टेम्परेचर कम है, भाई वो ऑब्वियस है कम ही होगा क्योंकि वो लावा के फॉर्म में है नहीं। तो देखो, जो आउटर कोर है ना वो इनर कोर और मेंटल के बीच में है, 2 अलग अलग टेम्परेचर के बीच में। जैसे इनर कोर का ज़्यादा टेम्परेचर है और मेंटल का कम है, और उन सब का बीच का टेम्परेचर आउटर कोर के पास है। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स का ना एक लॉ है कि अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर की चीज आजू बाजू में रख दी जाए तो उनके बीच ना हीट फ्लो होने लगेगा, और तब तक फ्लो होगा जब का दोनों का हीट सेम ना हो जाए। जैसे कि जब हम ठंडा बॉटल पानी बाहर ला के नॉर्मली रख देते हैं तो देखेंगे कुछ देर बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है ना कि पानी तो ठंडा होता है और सराउंडिंग वाली हवा गर्म, तो जो हीट है ना वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है हवा से पानी के अंदर, और फिर हीट तब तक फ्लो होता है जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इसीलिए पानी कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही ना आउटर कोर की जो हीट है वो मेंटल की तरफ जाती है क्योंकि वो ठंडा है। और आउटर कोर में हीट है क्या, लिक्विड के फॉर्म में आयरन है और निकेल है, तो वही ऊपर जाया करते हैं। क्योंकि देखो, आयरन का ना मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, बट आउटर कोर का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया क्योंकि कुछ टाइम बाद ना 1-1 डिग्री बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। और इतने टेम्परेचर में ना तो नॉर्मली आयरन वेपर बन जाता, बट वेपर नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी है, तो उसको लिक्विड के फॉर्म में रखे हुए है। तो फिर जब हीट का डिफरेंस, मैंने बताया कि हीट के डिफरेंस की वजह से वो ऊपर जाता है तो वो मूवमेंट करता है। और कभी भी कोई मोल्टन आयरन इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। बट जो इन लिक्विड आयरन का ऊपर उठना होता है ना, वो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता कि पूरे अर्थ को कवर कर ले। उसके लिए इसको कहीं और से भी फोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वो इतनी बड़ी फील्ड नहीं बना सकता कि वो अर्थ के ऊपर तक उसका रेंज हो। तो इसको एक्स्ट्रा फोर्स मिलता कहाँ से है? तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से मिलता है ना, उसके लिए हमको कोरियोलिस फोर्स के बारे में जानना होगा। तो जैसे कोई भी चीज सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, तो उसकी कोई एक वेलोसिटी होगी, बट हर पॉइंट पे ना वही वेलोसिटी नहीं होगी जिस वेलोसिटी से वो घूम रही है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो घूम रही है वो खाली सरफेस पे होगा, और जितने सरफेस से अंदर जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। जैसे हम लोग सरफेस पे रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा फोर्स फील करेंगे, हम लोग की वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उतने टाइम में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कोई अगर बंदा ज़मीन के अंदर है जो कि कम डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम में। तो अगर कोई चीज़ मतलब उसी टाइम में कम डिस्टेंस कर रही है ट्रैवल और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा फोर्स फील कर रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है, तभी तो सेम टाइम में मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। और जो ज़मीन के अंदर बंदा था वो उतनी डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया। और ये डिस्टेंस ना अर्थ के घूमने की वजह से है, ये वो बंदे नहीं चल रहे हैं आपस में। जैसे देखो, अगर ये नहीं समझ में आया ना तो इसको इस तरह समझ सकते हो, वो जो गोल घूमने वाला झूला नहीं होता है जिसपे चढ़ोगे तो फिर वो घूमता रहेगा, तो जब उसके एज पे आगे खड़े होगे ना, झूले के एकदम एज पे, और वो घूमेगा तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स फील होगा, तुम्हें लगेगा अभी गिर जाऊंगा, मैं बाहर फेंक जाऊंगा। और वही अगर झूले के सेंटर में चले जाओ या फिर अंदर बैठ जाओ तो उतना नहीं लगेगा जितना एज पे लग रहा था। ऐसा इसलिए हुआ कि एज पे हमें ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स फील हो रहा है।
ऐसे ही जितना अंदर जाओगे फोर्स कम होता जाएगा और सेंटर में पहुंच जाओगे तो जीरो हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर अंदर से बाहर आओगे तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स फील होगा। तो वही जो मैंने बताया, आउटर कोर से जब वो लिक्विड आयरन और निकल बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं मेंटल की तरफ, तो वो बस वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, फिर वो कोरियोलिस फोर्स भी फील करने लगते हैं जो अर्थ के घूमने की वजह से उनको फील होती है। तो उससे क्या होता है, वो फिर दूसरी डायरेक्शन में भी घूमने लगते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि वो जब दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगे तो वो और बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और सब मिला के इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है कि पूरे अर्थ को कवर कर ले। तो अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती नहीं ना, तो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बन ही ना पाती जो हम अपने लॉजिक के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि अभी सेंटर पे जाके किसी ने वेरीफाई नहीं किया है कि वहाँ पे लिक्विड आयरन है भी कि नहीं, वो तो हमारी फिजिक्स की नॉलेज में परफेक्ट बैठ रहा है वो। और अब आते हैं ना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने वाली है, तो मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि साइंटिस्ट को कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं, मतलब जिससे ये पता चलता है कि जहाँ पे अभी नॉर्थ पोल है, पहले वहाँ साउथ पोल था, और जहाँ साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल था। पर देखो, प्रॉब्लम इसमें नहीं कि जहाँ साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल हो गया, जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ हो गया। प्रॉब्लम इससे है कि ये किस प्रोसेस से हुआ, कहीं उस प्रोसेस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक ना हो जाए। बट ये अर्थ की हिस्ट्री में कई बार हो चुका है और सबसे रिसेंटली 7,80,000 साल पहले हुआ था। बट क्या पता उससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन रहती हो जो इन्हीं पोल स्विच होने के चक्कर में एकदम कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई। बट ये सब बस थ्योरीज हैं, मतलब सिविलाइजेशन वाली। जो पोल स्विच वाला है वो तो रियलिटी है भाई। अब देखो, अर्थ के मैग्नेटिक पोल के स्विच होने के प्रोसेस से हमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है ना, जब ये धीरे धीरे अपनी एक्सिस से बदलेंगे, जिसे नॉर्थ पोल धीरे धीरे हटना स्टार्ट हुआ, साउथ पोल भी हटना स्टार्ट हुआ, तो फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी ना कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगी, जिससे सोलर रेडिएशन आसानी से अर्थ के अंदर आ जाएगी। और अगर बाई चांस सोलर रेडिएशन बहुत ही हाई हुआ तो फिर मतलब ह्यूमैनिटी रिस्क पे आ सकती है। और अगर हाई नहीं, बस नॉर्मल हुआ तो भी मतलब अर्थ को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब उससे उस रेडिएशन से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, और ये बहुत जल्दी आने वाली ग्लोबल वार्मिंग होगी। ऐसा नहीं कि 100 साल बाद आ रही है। और ये तो बस हमारा अंदाजा है कि वीक हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पोल शिफ्ट हो रहे हो तो वही ना हो, मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना। क्योंकि देखो, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है बनने का, उससे क्या पता चलता है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ पोल कैसे होगा? वो तभी होगा जब वो जो आयरन घूम रहा है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे। तो वो बिना अर्थ की रोटेशन में चेंज हुए वो कैसे हो सकता है? सोच के बताओ। ऐसा तभी हो सकता है या अर्थ उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे, बट ऐसा तो होगा नहीं। तो देखो, इसका रीज़न ये हो सकता है ना, या तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो दूसरे गैलेक्सीज से आती है या दूसरे स्टार्स से आती है, सुपरनोवा से जो रेडिएशन आता है, वो सब रीज़न हो सकता है कि हमारे उसको इफेक्ट कर रहा हो, कोर को। और कोर में ना आयरन फ्लो को एक और चीज इफेक्ट कर सकती है, वो है हमारा मून। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अब ये देखते हैं ना कि मतलब इसका पता कैसे चला कि पोल स्विच होते हैं अर्थ के, जिससे मतलब यही कंफर्म हो गया कि पहले नॉर्थ नहीं साउथ था। तो इसके तो वैसे कई प्रूफ है, मैं बस 2 बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला प्रूफ है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे जब जियोलॉजिकल सर्वे होता है तो कुछ ऐसे एलिमेंट मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट मिलता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में ना मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रख दोगे तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा, और अगर मैंने अर्थ पे उसे फ्रीली छोड़ दिया तो वो उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कई सारे साइंटिस्ट को ऐसे मैग्नेटाइट मिले हैं जो उल्टी डायरेक्शन में अरेंज है, नॉर्मली उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में उनको होना चाहिए। तो इसी से उनका आइडिया लगा कि जिस टाइम ये मैग्नेटाइट अंदर दफन हुए थे जमीन के, उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड अलग थी। और जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हो लावा का। जब वॉल्केनो से लावा निकलता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वो कूल डाउन हो जाता है। और कूल डाउन होने के बाद वो कुछ इस तरह अरेंज हो जाता है ना, जिससे ये पता चल जाता है कि उस टाइम की जब वो लावा निकला था उस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी। और अगर इन सब एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया कि इनको पता कैसे चला, तो एज्यूम कर लो कि आपके पास एक कंपास है और कंपास नॉर्थ और साउथ शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसको आपने एकदम फ्रीज कर दिया, वो एकदम अंदर तक फ्रीज हो गया, उसके नॉर्थ और साउथ भी फ्रीज हो गए। अब उसको आपने बर्फ में डाल दिया। तो आज से अगर लाखों साल बाद जब वो कंपास किसी को मिलेगा और वो अपने मैग्नेटिक फील्ड से मैच कराएगा, तो अगर नहीं हुआ तो उसे पता नहीं चल जाएगा ये तो किसी और डायरेक्शन में नॉर्थ शो कर रहा है, मेरे यहाँ तो राइट डायरेक्शन में। हो सकता है उस टाइम में नॉर्थ और साउथ बस स्विच होने के प्रोसेस में ही हो। तो मतलब आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि उनको कैसे पता चलता है वो मैग्नेटाइट
और वो लावा वावा देख के। अब बहुत लोग ये भी मानते हैं ना कि जैसे नॉर्थ पोल पे भी आइस होता है, साउथ पोल पे भी आइस होता है, तो अगर ये पोल शिफ्ट होना स्टार्ट हुए तो कहीं ये आइस पूरे वर्ल्ड में ना फैल जाए धीरे धीरे और फिर आइस एज आ जाए। और आइस एज का ये मतलब नहीं है कि मतलब अच्छा सा विंटर कोई, क्योंकि अब से जो सबसे रिसेंट का आइस एज है ना वो 20 या 25,000 साल पहले खत्म हुआ है और वो 1 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ। उसमें क्या होता है ना, अर्थ पूरी कंप्लीटली बर्फ से ढक जाती है और बर्फ से ऐसे नहीं कि कोई पतला लेयर हो, वो लेयर ना 2 या 4 किलोमीटर तक ऊपर होती है। मतलब आप एक बार सोच के देखो, 3-4 किलोमीटर लंबी थिकनेस वाली बर्फ पूरे अर्थ को कवर कर चुकी है। बट देखो, पोल के स्विच होने से ना आइस एज नहीं आएगी, क्योंकि इसका कुछ और रीजन है। क्योंकि आइस एज ना मिलानकोविच साइकिल की वजह से आता है। जैसे मिलानकोविच साइकिल के बारे में ना एक सर्बियन साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका नाम मिलुटिन मिलानकोविच था। उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ बताया था, जिससे उन्होंने ये बताया कि इसी की वजह से आइस एज आता है। जैसे पहला उन्होंने बताया ऑर्बिटल शेप के बारे में, कि अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है ना, तो अगर वो एकदम सर्कुलर घूम रही है, सर्कुलर के आसपास भी घूम रही है, तब तो चलो सब ठीक है। बट वो जैसे ही ज़्यादा एलिप्टिकल होती है, तो ये एलिप्टिकल होने की वजह से ना अर्थ की एक ऐसी पोजीशन आती है सन के अराउंड कि वो सन से कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो कर रहा है, अब एलिप्टिकल कर रहा है। तो अब ये सन से कुछ ज़्यादा ही दूर जा चुका है, तो ऑब्वियस है सन से ज़्यादा दूर जाएगा तो रेडिएशन कम रिसीव होगा और ठंडी बढ़ेगी। और अगर यही साइकिल कुछ हज़ारों साल तक रहा, मतलब वो हज़ारों साल तक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता रहा, तब तो भाई आइस एज ईजिली आ जाएगा। बट ये जो एलिप्टिकल वाला पाथ है ना, ये हर 1 लाख साल बाद होता है और उससे भी कोई कंफर्म नहीं है कि आइस एज हो जाएगा, वो तो बस इनकी थ्योरी है। और दूसरा इन्होंने बताया ना एक्सियल टिल्ट के बारे में, कि अगर अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे घूम रही है और वो कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाए ना कि उस पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा ना पड़े, तो इस केस में क्या होगा ना, जब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि ठंडियों की बर्फ को पिघला सके। तो इससे क्या होगा, हर साल बर्फ की मतलब क्वांटिटी अर्थ पे बढ़ती जाएगी और फिर बर्फ वहाँ पे भी गिरना स्टार्ट कर देगी जहाँ नहीं गिरना चाहिए। तो फिर इस तरह से मतलब ये साइकिल बहुत लंबे टाइम तक चला, तो इस तरह से भी आइस एज आ सकता है। और नॉर्मली जो एक्सियल टिल्ट होता है ये 40,000 साल में होता है, मतलब अर्थ के साथ। और देखो वीडियो में तो बस इतना ही है, मतलब मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन नया चैनल है तो वो 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए बस इतना ही था।